आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं ए एंड बी, जिनको टू इंक्लाइन प्लेन पे रखा गया जैसा कि इस फिगर में हमें दिखाया गया है। अब हमें रेसिस्टेंस और फ्रिक्शन दोनों को नेगलेक्ट करना है, तो हमें इस स्टेटमेंट को, नीचे दिए गए स्टेटमेंट को पढ़ना है और ऑप्शन में चूज करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए ऑन स्लाइडिंग टू जे विल बी ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ V ऑन स्लाइडिंग टू O। इसका मतलब है कि जब ब्लॉक A टू J जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पे होगा J पर, वो B के काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगा जब ये B पे पहुँचेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फ्रिक्शन नहीं लेना है, यहाँ पे नेग्लेक्ट करना है। तो इसमें जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो इसको लॉस हो रहा है, वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है। गेन, हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम जानते हैं कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना लॉस हो रहा है, ये हो रहा है mgh। तो mgh इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट O या एट J, क्योंकि दोनों केस में हाइट सेम है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mgh दोनों केस में होगा, तो काइनेटिक एनर्जी O और J पे दोनों का सेम होगा। इसका मतलब है कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं कि इसमें क्या बोला है। अब बोल रहा है कि एक्सेलेरेशन ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन द एक्सेलेरेशन ऑफ बी व्हेन बोथ आर रिलीज्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन। बोल रहा है कि ए का एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगा, एक्सेलेरेशन ज़्यादा होगा बी से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मान लेते हैं एंगल θ1 और ये एंगल θ2 है। तो इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, नीचे लगेगा mg साइन θ1, इस पे लगेगा नीचे mg साइन θ2। तो इस पे एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा g साइन θ2, और इस पे एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा g साइन θ1। अब यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो एंगल θ1 है वो θ2 से ज़्यादा है, क्योंकि ये यहाँ से हम देख लेते हैं tan θ इक्वल टू, tan θ1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा h/l, tan θ2 इक्वल टू h/2l, यानी कि tan θ1 tan θ2 से ज़्यादा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो हम जानते हैं कि tan θ इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहाँ से θ1 इज ग्रेटर देन θ2। तो यहाँ पे इसका एक्सेलेरेशन g साइन θ1, तो साइन θ1 ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि साइन θ भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो g साइन θ ज़्यादा हो जाएगा, यानी g साइन θ1 इज ग्रेटर देन g साइन θ2, और यही एक्सेलेरेशन है दोनों का। तो यहाँ से हम कंक्लूड किए कि एक्सेलेरेशन ब्लॉक ए का ब्लॉक बी से ज़्यादा है। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट है जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखेंगे कि थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव द ब्लॉक स्लोली फ्रॉम पोजीशन बी टू ओ इज नेगेटिव। इसका मतलब है कि जब हम बी टू ओ ले जाएंगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव होगा यदि इस ब्लॉक को हम स्लोली ले जाएं। तो हम देख रहे हैं कि इस इंक्लाइन पे, इस ब्लॉक किसी भी पॉइंट पे जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है वो लग रहा है mg साइन θ2, ठीक है। और चूंकि ये बोल रहा है कि इसको स्लोली ले जाना है, तो स्लोली ले जाने का मतलब होता है कि किसी भी पॉइंट पे उस पर केवल नेग्लिजिबल फोर्स लगे, यानी कि जो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स 0 करने के लिए एक्सटर्नल एजेंट क्या करेगा कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और इक्वल होगा किसके बराबर, mg साइन θ2 के। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्सटर्नल एजेंट फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो थीटा हो जाएगा दोनों के बीच में हो जाएगा 180, यानी नेगेटिव। तो वर्क डन यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन दिया गया है ओनली 2 एंड 3 आर ट्रू। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया डी, और ओनली 2 एंड 3 आर करेक्ट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।